हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VDR स्टडी चैनल। मैं रामानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए फिर से मैं क्लास 10th के लिए मैथिली के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। दिनेश लाल आनंद रचित अछि। दिनेश लाल आनंद जो है मतलब क्या लिखा है हिंदी में, यदि हम समझते हैं तो लिख बोलता है, मतलब कहता है, इसका क्वेश्चन का भावार्थ होता है कि दिनेश लाल आनंद ने क्या लिखा है। तो देखिए, पर्यावरण जो है, सबसे पहले भोजन पर जाइए। देखिए, भोजन जो है राजमोहन झा लिखा है, चंद्रमुखी जो है लिली रे लिखा है, बाबा का आत्मीयता अशोक लिखा है। तो देखिए, बच्चा है कौन, पर्यावरण। पर्यावरण जो है आपको दिनेश लाल आनंद यानी दिनेश्वर लाल आनंद ने रचित किया है। उसके बाद चलिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यात्री उपनाम स विभूत कैले गेल छथिन। एक में है सीताराम झा, बी में है काशीकांत मिश्र, सी में है विद्यानाथ झा, डी में है वैद्यनाथ झा। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री जो है ना, आपको इसके मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। देखिए, काशीकांत मिश्र मधुप होता है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो 2 का डी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। डॉक्टर सुभद्रा झा भाषा का जानकार छला। डॉक्टर सुभद्रा झा जो थे कितने भाषा जानते थे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 भाषा को जानते थे। 14 भाषा को सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे, आपको 14 भाषा का ज्ञान था उसे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह नेतृत्व कैलनी। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया। एक ए में है कुंवर सिंह, बी में है रानी लक्ष्मीबाई, सी में है नाना साहब और डी में है उक्त तीनों। तो इसका जो है आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उक्त तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है 5 में, लिंग्विस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में लिखल अछि। ए में है मिथिला का भाषा के बारे में, बी में है मिथिला का सीमा के बारे में, सी में है मिथिला के बारे में और डी में है मिथिला का आन भाषा के बारे में। तो एक जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, मिथिला का भाषा के बारे में लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद चलिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, देखिए महात्मा बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से कौन नदी प्रकट कैलनी। एक में है बाया, बी में है माया, सी में है गंडक और डी में है कमला। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाया यानी क्या कहता है, तो बाया नदी प्रकट कैले छल किया हुआ था। उसके बाद जो है आपका 7 नंबर में क्वेश्चन है, फूल अपन माय के कतय ले जाइत छल। ए में है दरभंगा, बी में है मधुबनी, सी में है पटना, डी में है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मधुबनी ले जाना चाहता था। फूल जो थे अपने माता को मधुबनी ले जाना चाहते थे। उसके बाद 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि लिली रे के कौन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। ए में है मरीचिका, बी में है सरोकार, सी में है काठ और डी में है अभिनन। तो आपका जो है 8 का सही आंसर हो जाएगा मरीचिका। लिली रे को मरीचिका पर जो है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। उसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इंग्लैंड मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा की थी। मतलब इंग्लैंड के मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा जो है क्या है। तो बोल रहा है, देखिए ए में है जर्मन तो जर्मनी में है। अंग्रेजी जो है आपको इंग्लैंड का होगा। उसके बाद चलिए, आपका जो है अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मेरठ में सैनिक छावनी में विद्रोह कैने हारक सैनिक नाम की छल। कहता है मेरठ में जो सैनिक छावनी में विद्रोह कैने छला ओकर नाम की छल। ए में है मंगल सिंह, बी में है, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए अब एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए ए में है मंगल सिंह, बी में है सोहन पांडे, सी में है रामा सिंह और डी में है फिर से है मंगल पांडे।
सॉरी मंगल पांडे, इसमें मंगल सिंह है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका मंगल पांडे हो जाएगा, मंगल पांडे। उसके बाद चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर, तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, तो देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन नहीं है, कहीं खो गया आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, कहीं खो गया। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, राजमोहन झा के पहले कथा संग्रह नामक की अछि। ए में आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ए में है एक आदि एक अंत, बी में है परामर्श, सी में है सच झूठ साँच, और डी में एकटा तेसर। तो इसका 12 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक आदि एक अंत, एक आदि एक अंत। उसके बाद 13 नंबर में क्वेश्चन है, पर्यावरण नामक निबंध किनकर लिखल अछि। पर्यावरण जो है आपका दिनेश्वर लाल आनंद के द्वारा लिखा हुआ है, दिनेश्वर लाल आनंद, यानी आपका ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 14 नंबर में क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर कौन पार्टी का स्थापना कैने छल। ए में है कम्युनिस्ट पार्टी, बी में है समाजवादी पार्टी, सी में है इंडियन पेटेड लेबर पार्टी, और डी में है भाजपा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर में क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष के छला। क्या कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष के छला भीमराव अंबेडकर, यानी ए आंसर सही हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए 16 नंबर में, बाबा के समूचा भारत कौन नाम से जनित। बाबा जो थे उसको पूरे भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से, तो नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन है, भाग्य नारायण झा कौन विरीति से संबंध रहथिन। ए में है व्यवसाय, बी में है वकालत, सी में है चिकित्सा, और डी में है समाचार पत्र। तो आपका सही जो है आपको क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर में क्वेश्चन है ना। 18 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए 18 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल। डॉक्टर लक्ष्मण का झा के जे जन्म भेल छल से कतऽ भेल छल। ए में है पिंडारुच, बी में है बिस्फी, सी में है रसियारी, और डी में है नागदह। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रसियारी, यानी रसियारी हो जाएगा, रसियारी यानी बोर रसियारी। तो चलिए 19 का जो क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यापति राज पंडित मल्लाह, विद्यापति जो थे राज पंडित जो थे बना दरबार में, किसके दरबार में बना। एक में है भव सिंहक, बी में है कृति सिंहक, सी में है शिव सिंहक, और डी में है देव सिंहक। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो शिव सिंहक, शिव के दरबार में बना था। उसके बाद चलिए 20 नंबर में क्वेश्चन है। 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है, काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहथिन। काशीकांत मिश्र मधुप के कौन चीज में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल। तो ए में अहाँ के ए में है मधुप तपस सप्तशती, बी में है प्रेरणा पुंज, सी में है राधा वीर, और डी में है सतदल। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राधा वीर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, शिवगीत किसने लिखा हुआ था। शिवगीत रचिता छथिन। ए में है चंदा झा, बी में है विद्यापति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति। 22 में क्वेश्चन है, शिवगीत में पार्वती शिव के की करे कहत छथिन। ए में व्यापार, बी में पढ़ौती, सी में मजदूरी, और डी में खेती। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका क्या कह रहा है, तो आपको खेती करने के लिए कह रहा है शिव को। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 23 नंबर में, चंदा झा कविता का शीर्षक अछि। चंदा झा के मतलब कविता के शीर्षक क्या अछि, तो समय साल किसने लिखा है, तो चंदा झा लिखा है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री ने क्या लिखा हुआ था। देखिए समय साल चंदा झा लिखा था। आब भेल वर्षा जो थे आपको वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी ने ही लिखा था। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, धसल, देखिए कहाँ आ गया। हाँ चलिए, कितना का क्वेश्चन था? हाँ इस साइड। हाँ चलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर में क्वेश्चन है ना। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? धसल अठन्नी का लेखक लेखक के छथिन? धसल अठन्नी के लेखक के छथिन? एक में है मधुप जी, बी में है अमर जी, सी में है चंद्रशेखर और डी में है मधुरेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी ए हो जाएगा मधुप जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप अपना, चंदा झा का पूरा नाम क्या था? देखिए 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए 26 नंबर में क्वेश्चन है कि चंदा झा का पूरा जो नाम था वो क्या था? एक में है चंद्रमणि झा, बी में है चंद्रेश झा, बी सी में है चंद्रनाथ झा और डी में है चंदू। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर जो है चंद्रनाथ झा हो जाएगा। चंद्रनाथ झा हो जाएगा, उसके यानी सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद डी में चलते हैं। वर्षा भेला का लोग कतय खाइल? वर्षा भेला भेला पर लोग कतय खाइल? वर्षा होने के बाद आदमी जो है कहाँ पर खाता है? ए में है घर में, बी में है दलान में, सी में है खरिहान में और डी में है आरी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का जो है, जब वर्षा होता है तो सब आदमी अपना अपना धान रोपता है, और जो वर्षा होने के बाद जो है धान रोपते समय लोग अपने अपने खेत के आरी पर खाता है खाना। उसके बाद चलिए 28 नंबर में क्वेश्चन क्या है? के ई गीत आलापे छै किनकर रचना अछि? तो ए में है सुकांत सोम, बी में है सुरेंद्र झा सुमन, सी में है उदय चंद्र झा विनोद और डी में है भद्र चंद्र भानु सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्र भानु सिंह हो जाएगा, चंद्र भानु सिंह। उसके बाद चलिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, दीनानाथ पाठक बंधु का रचना अछि। दीनानाथ पाठक बंधु जो थे, क्या लिखा हुआ था? देखिए एक में है सीतायन, बी में है चाणक्य, सी में है राधा विरह और डी में है दत्तवती। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य। उसके बाद चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन जो है कहता है, कर्मवीर कविता का कौन महाकाव्य अंश थिक? ए में है दत्तवती, बी में है सीतायन और सी में है कंदपर्यन कायन और डी में है चाणक्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? एक तो शिव सिंह हो जाएगा, सॉरी क्या थे, दत्तवती। 30 का है, 30 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको एक में है दत्तवती, बी में है सीतायन और सी में है कंदपर्यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चाणक्य। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विद्यापति किनकर मुख्य सखा छला? विद्यापति जो थे किसका मुख्य सखा थे? तो एक में ए में है आपको शिव सिंह, तो सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह। उसके बाद चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। धसल अठन्नी कौन विधा का रचना अछि? क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन है कि धसल अठन्नी जो है, देखिए धसल अठन्नी कौन विधा का रचना अछि? ए में है कथा, बी में कथा काव्य, सी में व्यंग और डी में है उपन्यास। तो 33 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ए में है कथा, बी में है कथा काव्य। तो देखिए आपका कथा काव्य नहीं होगा, व्यंग नहीं होगा, उपन्यास नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कथा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर सुभद्रा झा का जन्म भेल छल। डॉक्टर सुभद्रा झा का जो है जन्म कब हुआ था? ए में है 1909, बी में है 1901, सी में है 1919 और डी में है 1911। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1909 ईस्वी में हुआ था, 1909 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलिए 34 नंबर में क्वेश्चन है, जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। ए में है सिरध्वज, बी में है मिठी और सी में है इक्ष्वाकु और डी में है इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही राजा मिठी जो थे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन है आपका क्या? मांगन खवास जो थे, मांगन खवास किसके लोकप्रिय भेला?
मांगन खवास जो है किस चीज में लोकप्रिय भेला? देखिए, एक में है संगीत में, बी में है नृत्य में, सी में है चित्रकला में, बी में है सॉरी डी में है बांसुरी वादन में। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको संगीत में था। क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर में क्वेश्चन में चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभद्रा झा कौन मिडिल स्कूल से पढ़ने छला? सुभद्रा झा जो थे किस मिडिल स्कूल से पढ़ा हुआ था? एक में कसरोर है, बी में नदियामी है, सी में रहिका है और डी में है मधुबनी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका रहिका हो जाएगा। देखिए, रहिका जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उसके बाद जो है 37 नंबर में क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण संख्या का ठीक, व्यंजन वर्णक संख्या ठीक। व्यंजन वर्ण में कितने संख्या होते हैं? ए में है 30, बी में है 31 और सी में है 32 और डी में है 33। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। का अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। व्यंजन वर्ण था ना, व्यंजन वर्ण, हाँ व्यंजन वर्ण था, यहीं पर तक है ना। हाँ चलिए, हाँ चलिए 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है? दूरक ढोल सुहावन के अर्थ होइत अछि, यानी ढोलक स्वर दूरहीन नीक लगैत अछि। ए में है और बी में है दूरक निर्मोली बात सत्य लगै छ। तो इसका जो है आपका 38 नंबर का जो है आपका बी सही हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। दूरक निर्मोली बात सत्य आबै छ, यानी बी सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है जनक राजवंश सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा छला। ये सब तो हो गया है। देखिए कहाँ तक हो गया है तो हाँ यहाँ से होगा। देखिए 39 नंबर से होगा आपका क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर से क्वेश्चन होगा आपका। क्या कह रहा है देखिए 39 नंबर, काटल पर नोन छिड़क, हाँ काटल पर नोन छिड़कबा का अर्थ होइ छ। ए में है सुख देना, बी में है नाक कटाव और सी में है घन हरण करब और डी में है दुखी के औरो कष्ट देव। तो एक सही आंसर की हो जाए क्या हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा, दुखी के और दुख। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कट गया होगा, उस पर यदि हम नमक डालेंगे तो और उसे मतलब दर्द होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 40 में क्वेश्चन है देखिए, अग्रजक विलोम अछि, अग्रज के विलोम की अछि? अग्रज के इसका हो जाएगा अनुज। बड़ा का होता है छोटा, लेकिन अग्रज का होता है अनुज। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उचितक विलोम अछि, उचित के विलोम की अनुचित होइत अछि? अनुचित यानी इसका सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलिए 42 नंबर में कोई सपूत से उपसर्ग अछि। देखिए जब उपसर्ग कहेगा तो आगे और प्रत्यय कहेगा तो पीछे। तो सपूत में जो है आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो स हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी 42 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 42 का सही आंसर सी हो जाएगा, स हो जाएगा। चलिए 43 नंबर में क्वेश्चन पर चलते हैं। महानता में प्रत्यय है, महानता जो है आपको क्या कहता है? देखिए सबसे पक्ष में क्या मतलब, देखिए सबसे पहले आप महानता कहिए, महानता यानी ता लास्ट तक आता है, तो सही आंसर इसका ता हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कहता है, देखिए क्या कह रहा है, सभापति का स्त्रीलिंग अछि, सभापति का स्त्रीलिंग अछि। ए में है सभापत्नी, बी में है सभानेत्री, सी में है सभानेत्री और डी में है सभानायिका। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभानेत्री हो जाएगा, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 45 नंबर में क्वेश्चन है, राम घर गेल में गेल कौन काल अछि? राम घर गेल यानी चल गेल हन, यानी भूतकाल के बात होइत अछि। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रिया का कतेक भेद अछि? क्रिया के कितने भेद होइत अछि? तो देखिए क्रिया जो है आपको भर्ब यानी 2 प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया के 2 भेद होइत। ओकर बाद देखिए 47 नंबर में क्वेश्चन है,
कर्म कारक चिन्ह अछि, देखिए कर्ता न शून्य कर्म को शून्य, कर्म को शून्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो बी, कर्ता न शून्य कर्म को शून्य, करण करण से होता है ना, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है 48 में विदेशी शब्द अछि, विदेशी शब्द क्या है। देखिए एक में पथिया, बी में है मोनी, सी में है बास्केट और डी में है बाकेरी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, बास्केट हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए ताजमहल कौन संज्ञा अछि, ताजमहल जो है कौन सा संज्ञा है। देखिए एक में है द्रव्यवाचक संज्ञा, बी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी में जातिवाचक संज्ञा, डी में समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर का क्वेश्चन, सरस्वती कौन संज्ञा अछि। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सरस्वती, सरस्वती जो है कौन सा संज्ञा है। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 है भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको सरस्वती जो है आपको क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के भाव जानते हैं। देखिए जैसे एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक रहेगा, और दो व्यक्ति एक से ज्यादा, जैसे व्यक्ति का नाम जैसे बोल देगा कि आदमी, आदमी जो है आपको क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी क्या है, जातिवाचक संज्ञा आ जाता है, जाति का बोध हो जाता है उसमें। उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है निश्चयक संधि विच्छेद अछि होइत अछि, निश्चय निह जोड़ चय, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 का सी हो जाएगा, निह जोड़ चय यानी निश्चय। ये जो है आपको व्यंजन वर्ण होगा, सॉरी अथी क्या हो जाएगा आपको विसर्ण संधि हो जाएगा। उसके बाद चलिए 52 नंबर में क्वेश्चन है विषम शब्दक संधि विच्छेद। विषम शब्द का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, तो विषम का वी जोड़ सम होता है, वी जोड़ सम होता है। उसके बाद चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन है नेत्रहीन कौन समास अछि। नेत्रहीन एक में है कर्मधारय, बी में है तत्पुरुष, सी में है द्वंद्व और डी में है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम कौन पुरुष अछि, हम कौन पुरुष अछि। इसका जो है 4 ऑप्शन है, एक में है उत्तम पुरुष, बी में है मध्यम पुरुष, सी में है अन्य पुरुष, डी में कोई नहीं, कोनो नहीं। तो 54 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, एक में है उत्तम पुरुष, ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, शिवक उपासक कहाइत अछि, शिव भक्त, शिव साधक, शैव शंकर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शैव कहलाता है। उसके बाद चलिए 56 नंबर में क्वेश्चन है फूलक पर्यायवाची शब्द थिक। फूल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, एक में है कुसुम, बी में है पुष्प, सी में है सुमन, डी में है इनमें उक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी उक्त तीनों हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपको, राष्ट्रीय शब्दक विशेषण जो है आपको राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन 58 नंबर में क्या कहता है, 58 नंबर में आपका क्वेश्चन है, देखिए 58 नंबर में क्वेश्चन है अपन पैर पर ठाढ़ होइब का अर्थ होइछ परालंबी, बी में है स्वावलंबी, सी में है परजीवी और डी में है सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर स्वावलंबी होबाक, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर में कहता है निरोग शब्दक संधि विच्छेद होइत अछि। निरोग निह जोड़ रोग, यानी इसका जो है देखिए निह विसर्ग है ना, विसर्ग है ना, देखिए निह जोड़ रोग निरोग। तो देखिए ये जो है आपको विसर्ग संधि हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी विसर्ग संधि हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है बिना पानी कौन समास अछि। ए में है बहुव्रीहि, बी में है द्वंद्व, सी में है कर्मधारय और डी में है द्विगु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 60 का ए,
60 का ए आंसर सही है। ये 60 का ए यानी ए सही है। तो चलिए हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।